आज मेरे आपके सामने यही सवाल है और वो सवाल यही है कि क्या ये केंद्र सरकार गिद्ध है या नहीं। आत्म भारत निर्माण के ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हैं। ये एनआरसी नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स विजयी होकर भारत निर्माण के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानता। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। गरीब भी यही समझ रहा है, मगर इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ में नहीं आती। चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। तो उनको उन्हीं पर घेरते हैं कि आपने वादा किया था, आप पूरा नहीं कर रहे। वो भी यही बोलते। उनका ये कहना है कि एनआरसी, जब असम में आप सीए प्लस एनआरसी देखते हैं, अगर वैसी परिस्थिति देश में आई तो कौन कौन सा पेपर दिखा पाएगा, नहीं मिलेगा। ये भय है उनमें। जी, मैंने इसकी भी स्पष्टता करी, मीडिया के सामने भी करी थी कि भाई अभी एनआरसी आया नहीं है, आएगा तो लाने का कोई बात भी नहीं है, तो लाने का कोई बात भी नहीं है, तो लाने का कोई बात भी नहीं है। मगर मान कर चलिए, एनआरसी आने वाला है। एनआरसी बस हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। कदम नहीं उठा पाए। देखिए, निजामुद्दीन में जो मरकज है, वहां ऐसे कार्यक्रम 365 डेज होते रहते हैं। ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, उनकी मरकज के अंदर कार्यक्रम था और ये कंटिन्यूअस चलता है। परंतु मुझे लगता है कि समय पर इसको रोक देते और मेडिकल हेल्प लेते तो शायद स्थिति नहीं। मौलाना साद को भी अभी तक दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कई बार लगता है जैसे लुका छिपी का गेम चल रहा है। वो कहते हैं कि आज वहां है, आप टेस्ट करके दिखाओ, फिर वो कहता है नहीं, हमने तो टेस्ट भेज दिया है। आपको लगता है कि ये ढीलमुल रवैया अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। ऐसा है, दिल्ली पुलिस अपना प्रोफेशनल काम कर रही है, करने देना चाहिए। आप थोड़ा राह देखिए। कोरोना भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है। ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं।